हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ योर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन भी बोला जाता है। ओके ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर क्लास 8 सॉरी एंड चैप्टर 13 है ये। यानी कि अभी जो हमने कल जो हमने प्रीवियस जो हमने डिस्कस कर रहे थे दिनों से दैट वाज ऑफ क्लास 6 चैप्टर। एंड वन मोर थिंग इज़ दिस कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप पूरा इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं, व्हाट आर द बेसिक डिटेल्स एंड कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू टू कि आप पहले वो देख लीजिए बिकॉज देन ओनली स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। यहाँ इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, 13.1 एंड 13.2। सो फ्रॉम 1 by 1 विल स्टार्ट द क्वेश्चन। एंड आज का पार्ट 1 होने वाला है और आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 and 2 डिस्कस करने वाले हैं। ओके एंड येस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी देयर ऑल्सो। दैट डिटेल विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ओके जो नीचे आपको कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं 4 और 60, तो ये क्या है, ये ना कुछ कार पार्किंग के चार्जेस हैं रेलवे स्टेशन के पास। अब रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे कुछ पार्किंग के चार्जेस होते हैं। सो यही वो एक डेटा दिया हुआ है अप टू यानी कि अप टू 4 आवर्स तक जो है, यानी कि 4 घंटे तक अगर आपने कुछ व्हीकल अपना पार्क किया है तो 60 रुपीज़ लगेगा। 8 आवर्स तक अगर कुछ पार्क किया है तो 100 रुपीज़ लगेगा। 12 आवर्स तक किया है तो 140 रुपीज़ लगेगा। 24 आवर्स तक किया है तो 180 रुपीज़ लगेगा। ओके सो इस तरीके से 24 आवर मतलब पूरा एक दिन। सिमिलरली फिर नेक्स्ट डे से फिर आपका इसी तरीके से शुरू हो जाएगा। सो दीज आर दी प्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। ठीक है, ये तो बात हुई डेटा की। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ओके सबसे पहले तो चीज़ मैं बता दूं कि मैंने इसीलिए बोला था कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट नो दैट व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके अगर आपको यही नहीं पता होगा कि डायरेक्ट होता क्या है, इनवर्स क्या होता है, क्या उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको चीज़ें, अब मैंने अभी बोला डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेक करो कि है कि नहीं, अब आपको पता ही नहीं होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, क्या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ओके मैं यहाँ पे आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अगर किसी के साथ में, एंड इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब कि कोई भी चीज़ किसी दूसरे डेटा के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर 2 आदमी किसी काम को कुछ टाइम में कर रहे हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने टाइम में करेंगे, तो यहाँ पे क्या रिलेशन हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। कैसे, अगर 2 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो 4 आदमी उसी काम को 1 दिन में करेंगे, तो कम हो रहा है ना। दो आदमी थे 2 दिन में कर रहे थे, जैसे ही 4 आदमी हुए तो दिन कितने हो गए, कम हो गए, 1 दिन हो गया। तो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन कि जैसे जैसे हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं दूसरी साइड हमारी वैल्यू कम हो रही है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। वेयर एज ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल क्या है कि अगर 2 आदमी कुछ अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं, लाइक 5 kg ऑफ राइस खाते हैं, तो 4 पीपल जो हैं वो कितना राइस खाएंगे। अगर 2 पीपल 5 kg खाते हैं तो 4 पीपल कितना खाएंगे, 10 kg। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों की दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी कि 2 5 एंड 4 10। ओके तो इस तरह का जो है ये रिलेशन होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, बाकी आपको डिटेल में जाना तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट, अब मैंने जो आपको समझाया कि व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, सो उससे आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि दोनों के दोनों वैल्यूज इंक्रीज होनी चाहिए, बहुत लेमन टर्म में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए ईजिली। ओके सो चार्जेस पर आवर जो हैं वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो चार्जेस फॉर 1 आवर जो होंगे वो क्या होंगे भाई, अगर 4 घंटे के 60 रुपये हैं तो 1 घंटे का कैसे निकलेगा, 60 को मैं डिवाइड कर दूंगी 4 से, तो वही हमने यहाँ किया 60 डिवाइड बाई 4, तो 1 घंटे का चार्ज कितना निकला, 15 रुपीज़। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है,
फिर अब अनदर हम सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखेंगे चार्जेस फॉर 1 आवर, यहाँ पे कितना था 100 रुपीज़ है 8 आवर की, तो 100 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, सो 100 डिवाइड बाई 8 हो गया, तो कितना है हमारा 12.50। दिस इक्वेशन विल डिनोट एज 2, ठीक है। फिर अगेन हम निकालेंगे 140 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना आया 11.67, जो कि आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ में क्या होगा 180 डिवाइड बाई 24, ठीक है। सो 180 डिवाइड बाई 24 विच इज इक्वल टू 7.50, और इसको हमने इक्वेशन ले लिया 4। तो 60, 100, 140 एंड 180 इनको हमने जो इनके आवर्स दे रखे थे उससे डिवाइड कर दिया, और एक एक घंटे का हर वैल्यू के हिसाब से चार्ज निकल गया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, आप इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि देखिए अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो इसका मतलब क्या होती, जितना भी ये 1 घंटे का चार्ज होता है ना वो सब जगह सेम आता, बट यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाले में 15 आ रहा है, सेकंड में 12 आ रहा है, थर्ड में 11 आ रहा है, 7, 5, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। सिंस द चार्जेस पर आर नॉट सेम नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर सब में 15-15 आता तो येस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बट ऐसा नहीं है। सो दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 4, यानी कि चारों के चारों इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, पार्किंग चार्जेस जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है पार्किंग टाइम के, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। बहुत ज़्यादा ईजी है, इस क्वेश्चन में अगर आपको ज़रा सा समझ में आ जाए तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ भी नहीं, बस डायरेक्ट और इनवर्स का प्रोपोर्शन का फंडा समझ लीजिए, बस दैट्स इट। उसके बाद तो बहुत जो आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ ना उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है। द थिंग इज कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वेदर दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सो इन दिस वे हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सेकंड। चलते हैं। Okay, a mixture of plant is prepared by mixing 1 part of red pigment and 8 part of base. In the following table, find the part of base that need to be added. ठीक है, मिक्सचर ऑफ पेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक पेंट बना रहे हैं हम। अब पेंट में क्या होता है, लाइक बेस तो हमारा वाइट कलर ही होता है ना सबका, उसके बाद हम उसमें कलर मिक्स करके येलो, ग्रीन, रेड जो हमें बनाना होता है वो बना देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेड कलर का एक पेंट बनाना है जिसमें हम एक पार्ट जो है ना वो रेड पिगमेंट डाल रहे हैं, यानी कि रेड कलर डाल रहे हैं, और 8 पार्ट जो है वो बेस होगा, यानी कि वाइट कलर होगा। इन दी फॉलोइंग टेबल, अब आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिस इज योर टेबल, वो नीचे वाला टेबल जो वो सॉल्व करके है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे अलग अलग पिगमेंट, जैसे यहाँ पे एक जब मैंने रेड पिगमेंट डाला था तो 8 बेस डाला मैंने, 4 जब हमने रेड पिगमेंट डाला तो क्या होगा वैल्यू, 7 डालेंगे तो क्या वैल्यू होगी, मतलब इसने एक का आपको एग्जांपल दे दिया, बाकी सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। ओके, और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, बस हमें ये वैल्यूज निकालनी है पार्ट ऑफ बेस की, कितना होगा बेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या तरीका होता है हमारा कि चलिए सॉल्यूशन को पहले मूव ऑन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेट द रेशियो ऑफ द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ द बेस बी ए बाई बी, ठीक है। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में, तो आपको क्या करना है, ए इस फर्स्ट वाले ऊपर को ए ले लीजिए, नीचे वाले को बी ले लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो सबको तो आप क्या कर सकते हैं, A1 इसे ले लिया, इसे A2, इसे A3, A4, A5, ठीक है। 8 को हमने क्या ले लेंगे B1, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4 के साथ में उसे हम ले लेंगे B2, इसे B3, B4, B5, ठीक है। सो इस तरीके से हम वैल्यूज ले लेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो होता है वो आंसर निकालना ईजी हो जाता है अगर हम किसी को डिनोट कर देते हैं पर्टिकुलर नेम से, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें A1 और B1 दोनों दिया हुआ है, A1 इज इक्वल टू 1 एंड B1 इज इक्वल टू 8, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेट हमने क्या किया, रेशियो जो है ये रेशियो की फॉर्म में है ना, सो लेट A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू 1/8, यही है, A1 अपॉन B1 को 1/8 लिख सकती हूँ मैं, और इसकी वैल्यू हमने एक कांस्टेंट ली, अभी हमें नहीं पता तो हमने कांस्टेंट वैल्यू ली, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। सो 1/8 इज इक्वल टू K। तो अब मुझे अब हम क्या करेंगे, अब मुझे निकालनी 4 मुझे देखा है, मुझे B2 निकालना है, बेसिकली बेस निकालना है मुझे, ठीक है। सो सिमिलरली क्या होगा, B1 इज इक्वल टू B2 भी होगा, जिस तरीके से A1 इज इक्वल टू A2 जो है वो K के इक्वल हुआ, तो सिमिलरली A2 इज इक्वल टू B2 जो है वो भी K के इक्वल होगा। तो भाई हमने लिखा हुआ है कि A2, पहले हमने A2 की वैल्यू मेंशन कर दी 4, और B2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो K इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू K, ठीक है, ये K हो गया, ठीक है। अब A2 अपॉन B2 की वैल्यू तो मुझे पता है 4 अपॉन B2 तो हमें नहीं पता, तो B2 लिख दिया, और K की जगह पे हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया 1/8, क्योंकि यहाँ से K की वैल्यू हमारी आई थी 1/8, ठीक है। सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 4 × 8 कितना होता है 32, बाकी नीचे 1 रहेगा तो वो तो डिवाइड में 1 आएगा, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो B2 की वैल्यू कितनी आई 32,
तो यानी कि यहाँ पे 32 आ जाए। ठीक है, सिमिलरली हमें सारी निकालनी। अब देखिए, अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं, या तो आप इसके प्रोपोर्शन में रह के भी काम कर सकते हैं, या फिर अब इसकी वैल्यू आ चुकी है ना 4/32, तो इसके साथ भी अगर आप रिलेट करके आंसर निकालेंगे तो वो ठीक होगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम A3 और B3 के निकालते हैं, तो प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। A3 7 एंड B3 जो है वो हमें नहीं पता, सो K जो है वो A3/B3 इज इक्वल टू 1/8 के साथ में हमने ले लिया यहाँ पे, क्योंकि दैट वॉज K, और 7 हमने वैल्यू डाल दी। B3 हमें नहीं पता, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जो कितना होता है 56, तो B3 की वैल्यू आई 56। सिमिलरली A4 जो है हमारा वो 12 है, और B4 हमें नहीं पता। K इज इक्वल टू A4/B4, 1/8 इज इक्वल टू 12/D4, तो 12 8 जा कितना होता है 96, यानी कि B4 की वैल्यू आई 96। ठीक है, अब हमें निकालना है B5 निकालना है। A5 हमें 20 दिया हुआ है, तो A5 20, B5 हमें निकालना है। K इज इक्वल टू A5/B5, यहाँ पे 1/8 हो गया K की वैल्यू, और A5 की वैल्यू 12 थी, B5 हमें निकालना था। तो B5 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 8 जा 160, सॉरी 28 जा जो है वो हमारा कितना होगा 160। ओके, सो आपका जो है, हमने सारे के सारे रिजल्ट हमने कंबाइन करे, और हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही है। पहले यहाँ पर आई 8, और उसके बाद यहाँ पर आई 32, फिर उसके बाद आई 56, ठीक है, फिर उसके बाद आया 96, और उसके बाद 160। तो आप ये देखेंगे कि ये किसी ना किसी आपके एक प्रपोर्शन में। ठीक है, सो आपको इस वाले क्वेश्चन में तो यही फाइंड आउट करना था कि बेस की वैल्यू क्या होगी, और किस तरीके से, इस तरह का क्वेश्चन होगा, हमें बेस की वैल्यू किस तरह से निकालनी, तो आपको एक वैल्यू हमेशा दी हुई होगी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने टेबल फिल कर दिया है। फर्स्ट की वैल्यू 8 आई थी, सेकंड की 32, थर्ड की 56, फोर्थ की 96, एंड फिफ्थ की 160। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत कम टाइम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन राइट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। एंड येस, अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी और बुक का, सो यू कैन डेफिनेटली राइट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, और डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। एंड येस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, देन ओनली यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। सो मिलते हैं कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।